गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग ना ट्रेन जर्नी करने जा रहे थे और जहाँ हम लोग अपने ससुराल जा रहे हैं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के घर। मेरे ससुर जी का ना बनारस में एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर उनका फ्रैक्चर है, तो उनको प्लास्टर लगा हुआ है। तो 1 मंथ के लिए पूरा कंप्लीट हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए बेटी ना थोड़ा सा अपने मामा के साथ मस्ती करी थी। इसके पहले वो जब सफ़र करके गई थी ना, तो बहुत छोटी थी। इस समय थोड़ा सा उसने एंजॉय किया अपने सफ़र को। और यहाँ बाबा बाहर ना मामा उसका उसको मस्ती करा रहा था, बाहर से उसको थोड़ा सा देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन आगे जा रही है कि वो आगे, मतलब क्या हो रहा है, बाहर की पृथ्वी आगे जा रही है कि ट्रेन आगे जा रही है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इतनी बदमाशी किया, इतनी बदमाशी किया ट्रेन में। हम लोग को एक्चुअली दोनों ना अपर बर्थ मिला था, तो हम लोगों को जिस कारण से बहुत काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कोई आएगा ना तो हम लोग लोअर बर्थ लेके उनको अपर में रहने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी दिक्कत ये हो गया कि लोअर बर्थ में भी एक ओल्ड आंटी थी, मुस्लिम फैमिली थी, एक ओल्ड थी आंटी जी, और जो एक और लेडी थी उनके साथ ना छोटा सा बच्चा था। तो हम दोनों में से किसी को भी नहीं कह सकते थे। और उस साइड में भी एक ओल्ड अंकल थे, जो पूरा टाइम किच 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 इंग्लिश में अपना हम लोग का दिमाग चाट रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लाइट ऑन और ऑफ करना सीख गई थी। तो उसके बाद ये लड़की बैठ ही नहीं रही थी, बैठ ही नहीं रही थी। ये देखिए, आपको खिड़की में देखिए इसका चेहरा भी दिख रहा होगा, इतनी खुश हो रही थी लाइट ऑन ऑफ करके, ऑन ऑफ करके। और रात को तो बाप रे, मतलब मैंने इसको ऊपर लेके जब मैं सोई तो इतनी दिक्कत हो गई ना कि मतलब इसको करवट लेते नहीं बन रहा है, तो चिल्ला रही है कि मुझे उठना है, हटो तुम, इस टाइप का। और ये अब ना यहाँ उसके ऊपर का भी देख लिया था इसने। तो देखिए, एक तो डर लग रहा था कि गिर मत जाए नीचे, पर ये देखिए ये बिना ऑन ऑफ किए तो मान ही नहीं रही थी। हुआ क्या था एक्चुअली, हम लोग ना जो गर्म पानी करने का केटल होता है ना, वो लेके आए थे। हम लोग को लगा था ट्रेन में गर्म हो जाएगा, पर ट्रेन में फैंस और लाइट्स चोरी होने के कारण वोल्टेज थोड़ा कम देते हैं, जिस वजह से नहीं हो पाया। बाकी ना ट्रेन के लोग बहुत अच्छे थे। तो इंजन में जो ड्राइवर अंकल थे ना, उन्होंने थोड़ा सा हम लोग को पानी गर्म करके दे दिया था हस्बैंड के रिक्वेस्ट पे। हम लोग ने उनको कुछ मनी भी दिया था चाय पानी नाश्ते के लिए। और पूरी रात कैसे चली गई पता नहीं। दूसरे दिन फिर ससुराल जाके ऐसा तो नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना ही है। एक्चुअली आप काम करने के लिए ही जा रहे हो। और यहाँ पे फिर मॉर्निंग का टाइम था, हस्बैंड, मैं पूरी रात जगी थी, तो मैं पूरी रात फिर मतलब मॉर्निंग में इस तरफ मैं सोई थी, तो हस्बैंड ना यहाँ बाबू को लेके नीचे पे लेटे हुए थे। फिर ये अपना लेट के बाहर का देख रही थी, और हस्बैंड मुझसे कुछ कुछ पूछ रहे थे, बस मैं वही जवाब दे रही थी। और नीचे पे ना एक बेटा था, अभी आपको छोटा सा क्लिप में दिखा हुआ होगा। बहुत ही क्यूट बाबू था, बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। और बस मेरे को देखता था, ऊ ऊ करता था, एक उंगली मेरे को दिखाता था और सो जाता था। और जब बाबू ना रात को अभी देखिएगा, उसका छोटा सा प्यारा सा फेस दिखेगा, क्यूट सा बेबी। ये देखिए कितना प्यारा है, मेरे को देख देख के खुश हो रहा था, स्माइल कर रहा था, बहुत खुश था ये मेरे से। मैं ले नहीं पाई थी, इसके मामू आ गए थे, तो मैंने क्लिप कट कर दिया था। और ये देखिए, ये उठ गई थी बाबू। खाना रहेगा भैया जी, खाना देंगे सर। खाना रहेगा सर, आपको खाना लोगे तुम? खा लिए। ट्रेन चलती हुई ट्रेन को देख के बेटी बहुत ही खुश थी। और यहाँ ना उसके पापा थोड़ा सा उसको खिला रहे थे ताकि वो थोड़ा शांत रहे, क्योंकि वो बार बार उतर के ना पूरे ट्रेन में घूमने की जिद कर रही थी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उसका एंटरटेन कर रहे थे बेटी का। और मैं साइड में यहाँ पे लोअर बर्थ के साइड वाले मिडिल में, मैं मतलब लोअर में मैं बैठी थी। मिडिल तो सेकंड एसी में होता ही नहीं है। और आप लोग मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब जर्नी कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। मेरे 1000 सब्सक्राइबर से तो ऊपर हो गए हैं, पर मेरे व्यूज़ कम आते हैं। प्लस व्यूज़ के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा रही है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है। और ससुराल में रह के मेरे को लाइव आने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। और लाइव एक कारण और भी नहीं आते बनता है, क्योंकि ना बहुत नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं, अजीब टाइप का
कुछ भी लिखते हैं, बच्चा साथ में देखते हैं तो भी नेगेटिव लिखते हैं, बच्चा साथ में नहीं देखते दिखते हैं तो भी नेगेटिव लिखते हैं। क्या करें, खैर नेगेटिव लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते। और ये माँ गंगा का दर्शन आप सब कर लीजिए। ये इलाहाबाद का रास्ता है और यहाँ पे ना माँ गंगा के हम लोग दर्शन करते हैं। और मेरी बेटी अपना उंगली पी रही थी, दूध पीने में अपना मग्न थी और अपना उंगली पी रही थी। और हल्का सा कोहरा भी दिख रहा है। ट्रेन एक्चुअली सही टाइम पे चल रही थी, पर इलाहाबाद के गंगा माँ के पार्वती कोई स्टेशन आया था, वहाँ पे जाके ना 2 घंटे के लिए ट्रेन रुक गई थी। इतना दिक्कत हुआ। बनारस 4 बजे हम लोग पहुँचने वाले थे और पहुँचे थे शाम को 7 बजे। तो ट्रेन तो था, सारनाथ ट्रेन था। और यहाँ पे देखिए ये खेती हुई है, ये शायद खीरा या ककड़ी का खेती किया गया है या तरबूज वरबूज का कुछ खेती होगा, मुझे आइडिया नहीं है। और ये हम लोग फिर फाइनली पहुंच गए थे। तो ये मैंने थोड़ा सा बाहर का क्लिप ले लिया था। और शाम हो गई थी, शाम क्या हो गई थी, रात ही हो गई थी, मानिए तो इसको शाम नहीं बोला जाता है। बाबू को गोदी लिए हस्बैंड सामान लिए थे, मैं बेटी को ली हुई थी। फिर हम लोग ने ऑटो किया और ऑटो करने के बाद फिर घर गए थे। फिर नेक्स्ट डे अपना कुछ किए थे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर अपना व्लॉग डाल सकूँ, जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ें और मेरे वॉच टाइम इंक्रीज़ हो। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो ज़रूर होगा। और ये देखिए बनारस स्टेशन बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य लगता है। ऐसा लगता है सच में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन मतलब नगरी में आ गए हैं, भोलेनाथ की नगरी में आ गए हैं। बनारस को तो भोलेनाथ की नगरी ही कहा जाता है। तो जय भोलेनाथ,